हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। आज हम इन सारी चीजों को समझेंगे। इन दोनों चीजों को ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही पूरी जो फिजियोलॉजी है वो लेके आया हूँ एकदम सिस्टमैटिक वे में। इतने अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाया है अभी तक यूट्यूब पे, और कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। ट्रस्ट मी, फ्री में पूरा तुमको मैं फिजियो दे रहा हूं। तो मैं होप यही करता हूं तुमसे कि तुम सब्सक्राइब करो, और बाकी तुम लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तुम्हारे कोई डाउट होते हैं, तुम लोग बिल्कुल बिना किसी डर के मेरे को, बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, लीक चैनल्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वो क्या होता है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होती है ना, फंक्शंस क्या होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के। इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। सो आई गेस तुम लोग सब रेडी हो, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं फाइनली। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चीज क्या होती है। जैसे कि नाम में ही इसके लिखा हुआ है कि रेस्टिंग, यानी जब हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पे हो तब उसका पोटेंशियल कितना है, तब उसमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितना है। ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस। क्लियर, हमारे मसल में जब वो रेस्टिंग स्टेट में है तब क्या वहां पे ऐसा पोटेंशियल है। जनरली जो स्केलेटल मसल होती है उसके लिए -90 मिलीवोल्ट्स होता है। इस चीज को मतलब इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, बट याद रख लोगे तो अच्छा है। तो क्या होता है, अब जैसे कि ये क्या है हमारी, ये है हमारी मेम्ब्रेन। क्लियर, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ आयंस इधर ज्यादा है और कुछ आयंस इधर कम है या ज्यादा है, वो कह लो। यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज्यादा है। यहाँ पे ये क्या है, ये आउटसाइड है, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनसाइड। ऐसे इमेजिन करो एक सेल है, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड है ये, और क्या है, ये एक सेल है फॉर एग्जाम्पल। तो इस सेल की हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्लियर, ओके। सो क्या होता है, यहाँ पे बाहर की तरफ जो हमारे आयंस हैं वो मेजरली सोडियम आयंस होते हैं प्रेजेंट। क्लियर, और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि एज कंपेयर टू आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब अगर हम कंपेयर करें बाहर को और अंदर को, तो अंदर कम ऐसे पॉजिटिव आयंस हैं जिनकी वजह से वहां पे पॉजिटिविटी बढ़े आयंस की। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज बढ़े, आई शुड से पॉजिटिव चार्ज बढ़े, ऐसे आयंस कम होते हैं अंदर की साइड, इसलिए यहाँ पे क्या हमको देखने मिलता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, हमें यहाँ क्या देखने मिलता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, कौन से, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पोटेशियम आयंस, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा फॉस्फेट आयंस भी होते हैं। क्लियर, तो ये सारे जो होते हैं आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स को ऐसे, जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कह लो, एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कह लो, इनको मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर, ओके। अब इन आयंस को मूव करने के लिए कुछ ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको हेल्प कर सके मूवमेंट के लिए, तभी क्या है, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है आगे जाकर के एक्शन पोटेंशियल बनता है। कब पोटेंशियल कब बनता है, जब मैं इस डिफरेंस को छेड़ दूं, जब मैं क्या कर दूं, यहां पे एक स्टिमुलस दे दूं, स्टिमुलस। क्लियर, जब मैं यहां पे एक स्टिमुलस दे दूं तो इनका जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है वो चेंज होने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बदलने लगती है। पॉजिटिव जो होता है अंदर की तरफ मूव करने लगता है, और यहां से नेगेटिव आयंस मूव नहीं करते इतने। वहां पे क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम का एक्सचेंज होता है। सो क्या होता है, यहाँ पे सोडियम ज्यादा होने की वजह से चार्ज जो है इसका बदल जाता है, ये माइनस से प्लस बन जाता है, और बाहर में क्या बन जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है। और इसी तरीके से ये पूरा जो इंपल्स होता है प्रोपोगेट करते हुए जाता है पूरे मेम्ब्रेन में, मसल की मेम्ब्रेन में जाता है, और सिग्नल लेकर के जाता है और बोलता है कि ओके कॉन्ट्रैक्शन करो। क्लियर, तो आगे उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। अभी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम जो है समझने वाले हैं। क्लियर, आई होप अभी तक यहां तक क्लियर है। ओके, अब एक चीज और होती है, यहां पे
मैंने अभी बताया जैसे कि चैनल्स होते हैं कुछ, क्लियर। अब ये चैनल्स या तो एक्टिव हो सकते हैं और ये पैसिव हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिव चैनल में हमको जो पढ़ना है वो है सोडियम पोटेशियम चैनल, और बाकी पैसिव में पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो लीक चैनल्स जिनको हम कहते हैं, पोटेशियम चैनल्स होते हैं क्लोराइड के लिए होते हैं। तो ये चीजें उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे, क्लियर। आई होप अभी तक का क्लियर है। अब टेक्निकलिटीज में पढ़ते हैं, डेफिनेशंस में पढ़ते हैं। So, resting membrane potential refers to the voltage difference across the cell membrane between the cell's interior and exterior. अंदर की एंड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, सेम ही चीज है। In a resting state, when in a resting state, meaning not actively sending signals to, or in a resting state, meaning not actively sending signals or undergoing contraction. जब वहां पे कोई contraction नहीं हो रहा है तब क्या है, वो रेस्टिंग स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। द कंडीशन ऑफ द मसल ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं इस चीज को, ओके। इन ह्यूमन स्केलेटल मसल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90 मिलीवोल्ट्स। इसको याद रख लो तो अच्छा है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस और ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुम्हें यूनिवर्सिटी में किसी भी नाम से तुम्हें पकड़ा देंगे कि इस चीज को डिफाइन करो, इसको एक्सप्लेन करो कैसे होता है। मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्वेश्चन आ चुका है और काफी सारे लोग जो है छोड़ के गए थे इस चीज को। लकीली मैंने पढ़ा हुआ था ठीक तरीके से, तो मैं लिख के आया था इसको अच्छे से। सो अब नेक्स्ट क्या है, आयोनिक बेसिस, कैसे ये काम करता है। हम एक सेल इमेजिन करते हैं, क्लियर। ये हमारी सेल है और जैसे कि हमने बताया कि पोटेशियम की क्वांटिटी अंदर ज्यादा होती है और सोडियम की क्वांटिटी जो होती है बाहर ज्यादा होती है, क्लियर। ये हमारा सोडियम बन गया, क्लियर, ज्यादा बना देना, ठीक है। तो क्या है, यहाँ इस साइड प्लस है और इस साइड में क्या है, माइनस है अंदर साइड में, ओके। अब जब भी मैं यहाँ पे एक स्टिमुलस देता हूं, स्टिमुलस यहाँ पे आता है तो वो क्या करता है, वो एक गेट्स ओपन कर देता है, जो हमारे सोडियम गेट्स होते हैं उस चीज को ये ओपन कर देता है। सोडियम पोटेशियम गेट्स होते हैं, ओके, उनको ये ओपन कर देता है और यहां से जितने सोडियम होते हैं वो अंदर की तरफ भागते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दो टंकियां बनी हुई हैं, ठीक है, एक टंकी दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन एक में क्या है पानी ज्यादा है और एक में पानी कम है, क्लियर। ये तो बेसिक, मतलब एकदम बेसिक, हम जो 8th क्लास 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ते थे उसी का एग्जाम्पल है। और मान लो मैंने इन दोनों टंकियों को क्या है कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे कम, तो यहाँ से पानी जो है फ्लो करके जाएगा और इस टंकी को भर देगा, क्लियर। पानी रेड नहीं होगा, रेड लगा हुआ है कलर तो समझ लो सही। तो इसको क्या है, ये भर देगा और इक्वल लेवल आ जाएगा दोनों का। ऐसा होगा कि दोनों टंकियां एकदम ऐसे इक्वल लेवल पे आ जाएंगी, क्लियर। सो सेम चीज यहां पे यही होती है कि मैंने इन दोनों जगहों को, आउटसाइड को और इनसाइड को, एक चैनल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और बाहर से जो सोडियम आयंस है वो मूव करके कहां जाने लगते हैं, अंदर की साइड, क्योंकि वहां पे नेगेटिव आयन ज्यादा है, क्लियर, ओके। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली जो पोटेशियम है वो भी धीरे धीरे आउटसाइड की तरफ लीक करता हुआ जाता है, थ्रू लीक चैनल्स कह लो, और सम अदर चैनल्स भी होते हैं, उनके थ्रू ये लीक करके बाहर जाता है। तो क्या होता है, सोडियम अंदर आया और पोटेशियम बाहर चला गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरिंग हुआ, एक्शन जनरेट हुआ, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, यहाँ पे ये चीज हुई। अच्छा, अब वापस से अगर मेरे को इस चीज को रिवर्स करना हो तो क्या होता है, यहां पे मेरे पास प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स, जिसकी हमने अभी बात करी थी। तो ये मैं बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा और समझ लो ये है हमारा चैनल, क्लियर। ये सेम डायग्राम अभी अच्छे से मैं तुमको दिखाऊंगा क्या होता है। यहाँ पे सोडियम है लेकिन अब यहाँ पे पोटेशियम भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर। और यहाँ पे सोडियम है और पोटेशियम भी है, क्लियर। यहाँ पे 3 सोडियम बनाने का एक वो है सिग्निफिकेंस, अभी समझाता हूँ। तो क्या होता है, अब स्टिमुलस चला गया, इंपल्स जनरेट हो गया, सब हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं यार भाई देखो ये कुछ हमको गड़बड़ लग रही है, लेकिन है ना क्या होता है, क्योंकि
आयंस एक्सचेंज हो गए हैं, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इम्पल्स जा चुका है, स्टिमुलस मैंने वो सब कर दिया है, सब हो चुका है, अब प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना चाहिए, हमको वापस अपनी अपनी जगहों पे आ जाना चाहिए। तो क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स, क्लियर, सोडियम पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक एटीपी को पकड़ के लाते हैं, क्लियर, एटीपी को पकड़ के लाते हैं और एटीपी से बोलते हैं कि भाई देख, तुझे थोड़ा सा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी और हम अपने गेट खोल पाएंगे, ताकि ये जो सोडियम और पोटेशियम अलग अलग जगहों पे चले गए हैं वो अपनी वापस जगहों पे आ पाए, क्लियर। इसी पूरी प्रोसेस को अभी हम पूरा समझेंगे डिटेल में। तो क्या होता है, ये एटीपी बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा सारे तुम्हारे काम, एटीपी आता है, फिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है, एनर्जी रिलीज करता है और वहां पे क्या होता है, चैनल्स ओपन हो जाते हैं, चैनल ओपन हो जाते हैं, क्लियर। चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो सोडियम अंदर है वो बाहर चला जाएगा और जो पोटेशियम बाहर है वो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक जो कैच है वो क्या है कि अंदर से 3 सोडियम बाहर की तरफ जाएंगे और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस होता है। तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होगी है ना, क्या होता है, लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम से बड़ा होता है, एक ऑर्बिट उसमें पूरा एक अलग होता है ना, ऐसा ऑर्बिट लगता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम का साइज है उसके बड़े होने के कारण से जो एक्सचेंज होता है वो अनइक्वल है। 3 सोडियम जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पोटेशियम ही जा पाते हैं, क्लियर। ओके, सो यही है हमारी पूरी जो सोडियम पोटेशियम चैनल की कहानी है, क्लियर। ओके, नहीं अगर तुमको कोई चीज क्लियर, तुम बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ एज सून आई सी द मैसेज। एंड बाकी अगर कमेंट सेक्शन में पूछना चाहो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। तो क्या हुआ है यहाँ पे, पूरी जो मैंने कहानी अभी तुमको सुनाई है उसका एक ढंग का डायग्राम मैंने तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करा है। सो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जनरेट हुआ, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये पोटेशियम आयंस बाहर जाते रहते हैं थोड़े, क्लियर, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और वो सब चीजें होती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसको उतना सिग्निफिकेंस नहीं देना है हमको। हमें मेन बात किस पे करनी है, सोडियम पोटेशियम पंप पे। तो क्या होता है, यहाँ से 3 सोडियम जो है जाएंगे बाहर और 2 पोटेशियम जो है अंदर जाएंगे, क्लियर। यही पूरी प्रोसेस है हमारी सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो होती है। एटीपी आता है, जुड़ता है, बस, क्लियर। सो अब पढ़ते हैं क्या होता है, ये सारी उसकी टेक्निकलिटीज देखते हैं। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इन अ मसल फाइबर और अ न्यूरॉन आर कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस क्योंकि पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं भले आप कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना चाहते हो, which produce ionic imbalance across the membrane cell. This results in the development of more positivity outside and more negativity inside of the cell. Ionic imbalance is produced by 2 factors, sodium potassium pump and selective permeability of the cell membrane. Cell membrane क्या होती है, बेसिकली जो क्या होती है वो नहीं, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि वो हर एक चीज को अंदर ना आने दे और ना हर एक चीज को बाहर जाने दे, क्लियर। तो वो सिलेक्टिवली कुछ कुछ चीजों को अंदर ले लेती है और कुछ कुछ चीजों को बाहर फेंकती है और पोटेशियम उनमें से एक है, क्लियर। यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है ऐसी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम और पोटेशियम भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे फॉस्फेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और क्या प्रेजेंट होता है, हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे आयंस भी जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और उन सब चीज़ों के लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखना है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको। तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। प्रोटीन है, चैनल्स जितने होते हैं वो प्रोटीन होते हैं हमारे, और यहाँ पे एक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि वो एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है, एटीपी को यूज करता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। This pump actively transports sodium ions out of the cell and potassium ions into the cell against their respective concentration gradients. For every 3 sodium ions pumped out of the cell, 2 potassium ions are pumped in. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस आता है इनका, क्लियर। ओके, contributing to a net negative charge inside the cell. बाहर से पोटेशियम ऑलरेडी कम आ रहा है, सोडियम हमने बाहर ज्यादा फेंका है और ऑलरेडी इनकी क्वांटिटी भी कम और ज्यादा है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। ओके, अब सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। यानी किसी सब्सटेंस को हमें बाहर भेजना है या अंदर लेना है,
इन चीजों को काफी कुछ समझ के ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक किंगडम है, क्लियर, एक किंगडम है, उसका ये गेट है। अब यहाँ पे मैंने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं, है ना, मैंने यहाँ पे गार्ड्स खड़े कर दिए हैं भाले के साथ, क्लियर। सो ये क्या करेंगे, ये जो भी वैगन आ रहा है, मतलब उस टाइम पे तो क्या है, घोड़ा गाड़ी चलती थी सारी, तो उन सबको क्या है, ये देखेंगे, समझेंगे कि ओके क्या ला रहा है, उस चीज को चेक करेंगे, तभी उसको अंदर जाने देंगे, वरना क्या, भाला उसको मार देंगे, ठीक है, भाला उसको मार देंगे तो, और उसको भगा देंगे। तो यही काम क्या है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी है इसकी, क्लियर, ओके। So this selective permeability is essential for maintaining the internal environment of the cell and regulating various cellular processes. Clear? Okay. अब इसमें भी दो टाइप के चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या है, एक तो है मेजर एनायंस लाइक प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फेट हो गया इन सब के लिए, क्लोराइड हो गया इन सब के लिए चैनल्स होते हैं, और दूसरा होता है हमारा लीक चैनल्स, क्लियर, ओके। चैनल्स फॉर मेजर आयन सच एज प्रोटीन्स, क्या होता है, channels for certain large negative charge substances like proteins, organic phosphates and sulfate compounds are either closed or absent। ये इनको अलाउ करता ही नहीं है कि तुम बाहर जाओ, ठीक है, ये इसने इनको अंदर ले लिया और फिर बोलता है अब तुम मेरे कैदी हो, मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। ये काम किसका है, हमारे मेजर एनायन जो हमारे होते हैं उनके लिए ये गेट लगता है, क्लियर। Consequently, these substances are retained within the cell, contributing significantly. Consequently, these substances are retained within the cell, contributing significantly to the establishment and upkeep of the cell's internal negative charge resting membrane potential. Enclosed within the phospholipid bilayer, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनती है ना, हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ये सारे नेगेटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, तो इनकी ये बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ओके। Are diverse proteins that manage the transfer of substances through the membrane, clear. These proteins, which consist of channels, transporters and pumps, serve distinct functions. Channels facilitate the movement of specific ions or molecules across the membrane, while transporters actively shuttle substances against their concentration gradients, necessitating energy in the form of ATP, clear. क्या होता है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें हमारे चैनल्स बन जाते हैं कुछ ऐसे, क्लियर, चैनल्स बन जाते हैं और इनके थ्रू चीजें बाहर और अंदर हो सकती हैं, क्लियर, और इन्हीं सब चीजों को रेगुलेट करने का काम होता है, ओके, आई गेस क्लियर है। सेकेंड है हमारा लीक चैनल्स। लीक चैनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से। लीक चैनल्स आल्सो नोन एज पैसिव चैनल्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, हमारी एटीपी यूज ही नहीं हो रहा, तो इनको हमने पैसिव बोला कि ओके कोई भी आ जा सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गार्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। Are integral membrane proteins that allow the passive movement of ions across the cell membrane according to their concentration gradients. Unlike gated channels which require some stimulus to open or close, leak channels are continuously open and allow ions to move across the membrane at a constant rate. एक्सचेंज चलता रहता है, ओके तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, पोटेशियम बाहर जाओ, पोटेशियम अंदर आ जाओ। यहाँ पे उतना सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही होती हैं, clear. These channels play a crucial role in maintaining the resting membrane potential of the cells, which is essential for various cellular functions, including signal transduction and neuronal communication. Okay. Potassium channels, leak channels, for example, contribute significantly. Potassium leak channels, for example, contribute significantly to the resting membrane potential of neurons by allowing potassium ions to move out of the cell, balancing the inward movement of other ions such as sodium and calcium. जो पोटेशियम के लीक चैनल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ओके। फिर following the establishment of the resting membrane potential with internal negativity and external positivity, the outflow of potassium ceases despite the concentration gradient. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि तो यहाँ पे बात क्या चल रही है, यहाँ पे ये बात चल रही है कि जो पोटेशियम अंदर है वो अंदर एक्चुअल में क्यों है, ठीक है, वहां पे उसकी क्या मजबूरी है कि वो वहां पे रुका हुआ है, वो बाहर नहीं जा रहा। एक बात हम ये समझते हैं कि पोटेशियम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, एक ये कारण है, ठीक है। किसी भी तुम मोटे आदमी को बोलोगे, मैं भी अपने आप को मोटा ही कंसिडर करता हूं, तुमको कोई कमेंट ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुल्ला एक्सेप्ट कर रहा हूं।
तो एक तो उसका साइज बड़ा होता है इसलिए उसका मूवमेंट कम होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आयंस है तो क्या होता है, फॉस्फेट आयंस हो गए, सल्फेट हो गए, प्रोटीन्स हो गया, है ना, ये सारी चीजें इनको अलाउ नहीं कर रही होती हैं कि वो अच्छे से मूव कर पाए, ये इसको अट्रैक्ट करता है। क्लियर। और यहाँ पे बाहर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है ना, हमने जैसे बात करी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है, तुम अंदर रहो अपने सेल के अंदर। तो ये वाली चीजें यहाँ पे होती हैं। अब जब इम्पल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे सोडियम के गेट्स खुल जाते हैं, और सोडियम क्योंकि छोटा आयन है तो वो इजिली मूव कर सकता है, प्लस अंदर नेगेटिव आयन आते हैं तो उसको अट्रैक्ट भी कर लेते हैं वो। क्लियर, ये चीजें होती है। ओके, आई गेस तुम लोग को क्लियर है, नहीं है तो पूछ लेना मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। तो क्यों होता है, एक्सटर्नल पॉजिटिविटी रिपेल्स पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयंस, हॉल्टिंग देयर इफ्लक्स। क्लियर, इफ्लक्स यानी बाहर जाना। इंटरनल नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पोटेशियम आयंस प्रिवेंटिंग देयर लीकेज आउटवर्ड्स। क्लियर, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और पूरी प्रोसेस क्या होती है उसको समझेंगे। पावर स्ट्रोक क्या होता है, कैसे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ये सारी चीजें कैसे एक्ट करती हैं, और एक्टिन कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। स्लाइडिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।